घाटमिका गांव के जुनेद और नासिर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के उनको पीटा और गाड़ी में जला करके मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता। सभापति महोदय बिठाइए। बजरंग दल का नाम उल्लेखित किया है इन्होंने, तो बताना पड़ेगा। मोन्नू मानेसर जिसका मुख्य मुलजिम का नाम है वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। उसमें ना तो एफआईआर में नाम है, ना पुलिस की सूची में नाम है। उसका मुख्य कार्यकर्ता है। ये सारे भड़के, इसका मतलब वो बजरंग दल का आदमी है। आज बात संविधान विरोधी भाजपा, अपने स्थान पर जाइए। सबसे बड़ी संविधान विरोधी भाजपा चाहिए आपको। आपने जो कुछ कहा थे आप पाली में घटना हुई, कहा थे आपको जालौर में घटना हुई, कहा थे कौन सी पाली की बात कर रहे हो? कौन सी पाली की बात कर रहे हो? पाली में घटना हुई। दलित विरोधी आदमी, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, बोलने की तमीज नहीं है। कैंडिडेट के रूप में क्या कर रहे हैं? कहां कैंडिडेट के रूप में क्या कर रहे हैं? जुल्म आरएसएस करती है। पिस्तौल के साथ और बंदूक के साथ फोटो लगा करके अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है। इस बात पर पुलिस को गंभीरता से रोक लगानी पड़ेगी। सोशल मीडिया में जो लोग फोटो अपलोड करें हथियार के साथ, उनको आइडेंटिफाई करके हाथों हाथ वो हथियार बरामद हो रहा है। मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात थी जिसकी अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके साथ साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, वो एक वही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों जिसमें अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। लगातार मांग हो रही है। यहां तक बताया जा रहा है कि आरोपियों को फरार करा दिया गया है। अब राजस्थान की जो पुलिस है वो कितनी नाकामी और कामयाबी के साथ काम कर रही है और उनकी कार्यशैली पर जो आवाज़ उठ रही है, बार बार मेवात के जो लोग हैं वो क्रोध जता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जुनैद और नासिर हत्याकांड की। आपको पता है कि पिछले दिनों जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया। किस तरह से उनको जो है बता आरोप लग रहे हैं कि उनको गौ हत्या के नाम पर मारा और पीटा गया। उसके बावजूद उनको उस पर भी उनको रहम नहीं आया। उसके बाद उनको जिंदा जला दिया गया और उसके बाद जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ जो है उस इलाके के हिंदू मुस्लिम सभी नेताओं ने जो है इसका आवाज़ उठाई है। आपको बता दें कि अब इसके खिलाफ हिंदू मुस्लिम के साथ साथ जो आवाज़ उठाने नेता हैं उनके साथ एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के जो विधानसभा है उसमें जो एक नेता हैं, आप उनका बयान सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। जिस तरह से सत्य को और जुल्म को और ज़्यादती को, जो सत्य को दबाने की कोशिश की गई है और जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती को पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं कि उसको जो है एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, वो जग जाहिर है। उनका ये बयान है, वो जो उन्होंने क्या कुछ मांग की है, किस तरह से उसको कंडेम किया है, वो आप सामने हो जाएगा। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। बात पुलिस, गृह और जेल की चल रही। अभी भरतपुर में एक घटना हुई। घाटमिका गांव के जुनेद और नासिर को हरियाणा के कुछ बदमाश अपहरण करके ले गए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के उनको पीटा और गाड़ी में जला करके मार दिया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, तुरंत प्रभाव से मुलजिमों को अरेस्ट करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और 51 लाख रुपए मुआवजा दोनों परिवारों को दे और एक एक सरकारी नौकरी दे। आज जिस तरीके का बेमनुष्य का माहौल पैदा हो रहा है उसे राजस्थान की प्रगति पर रोक लगेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रगति किसी भी समाज में शांति के लिए बहुत जरूरी है। शांति व्यवस्था कायम होगी तो प्रगति होगी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बैठिए प्लीज, बैठिए, अपनी बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। सभापति महोदय बिठाइए। बजरंग दल का नाम उल्लेखित किया है इन्होंने, तो बताना पड़ेगा। अभी तो सही क्या बोल रहे हैं आगे? मोन्नू मानेसर जिसका मुख्य मुलजिम का नाम है वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। उसमें ना तो एफआईआर में नाम है, ना पुलिस की सूची में नाम है। उसका मुख्य कार्यकर्ता है। ये इस प्रकार से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी बात का सबूत है। ये सारे भड़क रहे हैं। इसका मतलब वो बजरंग दल का ही सेवा में लगा है बजरंग दल। ये सारे भड़क रहे हैं, इसका मतलब वो बजरंग दल का ही आदमी है। सभापति महोदय, ये सारे भड़के, इसका मतलब वो बजरंग दल का ही आदमी है। सीपीआईएम के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक पे अभद्र टिप्पणियां की है, तो सारी सीपीआई उसके लिए जिम्मेदार है क्या?
और आपने उसके लिए माफी मांगी क्या? और सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की क्या? इनको बोलने तो दीजिए, क्या बोल रहे हैं आगे, बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं अपने क्या पता? जिस तरीके की घटना हुई, उस घटना में दोनों नौजवानों को, ये पूरे परिवार को जिस तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, घटना ने झकझोर दिया है, पूरे मेवात इलाके में शांति का माहौल है। सरकार से मेरी मांग रहेगी कि तुरंत प्रभाव से शांति व्यवस्था कायम करें और प्रदेश में जिस तरीके से प्रगति जरूरी है, उस प्रगति को आगे बढ़ाएं। सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में इतनी ठगी की घटनाएं, साथियों ने आंकड़े भी पेश करे, उसमें अभी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। नौकरी के नाम पर ठगी, काम के नाम पर ठगी, बिजनेस के नाम पर ठगी और तरीके से लोगों से पैसे मांगने का काम व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं। साइबर क्राइम में जिस तरीके से युवा, बेरोजगार युवा घुस रहे हैं, मैं समझता हूं ये मंजर तो लॉरेंस बिश्नोई के सिद्धू मूसेवाला कांड से भी बड़े होते जा रहे हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके से आज लॉरेंस गैंग बन रही है, हर नौजवान पिस्तौल के साथ और बंदूक के साथ फोटो लगा करके अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है। इस बात पर पुलिस को गंभीरता से रोक लगानी पड़ेगी। सोशल मीडिया में जो लोग फोटो अपलोड करें हथियार के साथ, उनको आइडेंटिफाई करके हाथों हाथ वो हथियार बरामद होना चाहिए, क्योंकि आर्म्स अगर किसी को दिया भी है, वो दूसरे को फोटो खिंचवाने के लिए नहीं दे सकता। जिस तरीके से आर्म्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है और ये पिस्तौल की राजनीति और बंदूक की राजनीति बढ़ रही है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात थी जिसकी वजह से ऐसे लीजेंड गायकार का कत्ल हो गया, जबकि एक बिना काम की बात पर यह घटना हुई। और जिस तरीके से आज थ्रिलिंग हो रही है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, और एक लॉरेंस गैंग का नाम चल रहा है। ऐसे नौजवान कैसे बंदूकों तक पहुंच गए, कैसे अपराध की दुनिया में पहुंच गए, कैसे नशे की दुनिया में पहुंच गए, कैसे चिट्टे और सिंथेटिक ड्रग तक पहुंच गए, इस बात पर गंभीरता से हमें काम करने की जरूरत है। इसलिए मेरी मांग रहेगी कि ये कार्रवाई सरकार करवाए और गृह विभाग इस पर गंभीरता से काम करे। पेपर लीक प्रकरण में सभापति महोदय, मैंने कई बार रखी है बात कि पेपर लीक प्रकरण में जो मुलजिम है आपने पकड़ लिए, लेकिन उस पेपर को आगे वायरल करता कौन है, आगे व्हाट्सएप ग्रुपों में कहां तक जाता है, किसी को आइडेंटिफाई करके जब तक लोगों को नहीं रोकेंगे, आप इन माफियाओं पर लगाम लगा ही नहीं पाएंगे। लोगों में इस तरीके का भय अगर नहीं होगा कि आप इस दुष्कर्म को साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करोगे, तो वो बराबर मुलजिम माने जाएं, जैसे मुलजिम जो पेपर लीक करता है वैसे। क्योंकि नौजवानों के जिस तरीके से अरमान टूट रहे हैं और एक भय पैदा हो गया, एक झूठी थ्रिलिंग हो जाती है, इससे इनको बोलना भी नहीं आता है और इनको पता भी नहीं है कि माननीय सदस्य क्या होते हैं। जो आदमी आज सदन में बोल रहे हैं, दलित विरोधी आदमी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने जो कुछ कहा थे आप पाली में घटना हुई, कहाँ थे आप? अरे जालौर में घटना हुई, कहाँ थे आप? कौन सी पाली की बात कर रहे हो? कौन सी पाली की बात कर रहे हो? पाली में घटना हुई, दलित विरोधी आदमी, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, बोलने की तमीज नहीं है। कैंडिडेट के रूप में क्या कर रहे हैं? कहाँ कैंडिडेट के रूप में क्या कर रहे हैं? जुल्म आरएसएस कर दिए, एससी एसटी पर जितने जुल्म भाजपा और आरएसएस करती है, सरकार चुप बैठी है, बात तो करेंगे। सदन में धक्का रहे, सबसे बड़ी दलित विरोधी भाजपा, संविधान विरोधी भाजपा, अपने स्थान पर जाइए। सबसे बड़ी संविधान विरोधी भाजपा, विरोधी, बैठिए। दलितों के विरोधी, सबसे बड़ी दलित विरोधी भाजपा राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या कहते बिठाइए, बैठिए बैठिए। सभापति महोदय इनको बिठाइए। माननीय सदस्य बैठिए, सुनिए। ये मेरी 3 मिनट इनके खाते में डाल देना सभापति। बैठिए। कंटिन्यू करिए। 98 में चुनाव लड़ा था, उस समय की आमदनी, राज्य की आमदनी निकाल दूंगा। आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। इनको रोको, रुक गए। एक बार तो जाब्ता कर दिया, एक बार जाब्ता और हो जाएगा। 2009 में जाब्ता हुआ था इनका, 2009 में राव सर की जनता ने हराया था इनको, 2009 में हराया, फिर हराएंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जरिए जो लगातार हरियाणा तक शराब पहुंच रही है, जिसे न सिर्फ हरियाणा के बदमाश पनप रहे,
बल्कि राजस्थान में भी आपराधिक गतिविधियों में लोग ज्यादा शामिल हो रहे हैं, इसलिए अवैध शराब पर रोक लगाई जाए। मेरी आपके जरिए मांग है कि बहुत बड़ी मात्रा में शराब के ट्रक जा रहे हैं जो राजस्थान के रास्ते से गुजरते, इसलिए गंभीरता से राजस्थान की पुलिस और गृह विभाग इस पर काम करे। दोस्तों आपने देख लिया कि जिस तरह से इन्होंने इस पर जो है इंसाफ की एक तरह से मुतालबात किए, और जब उनके नाम लिए, बजरंग दल वालों के नाम लिए, तो किस तरह से उनके नेता जो है बिफर उठे, उनके हामी, उनके नेता कह लीजिए या उनके हामी कह लीजिए, वो उनको डिफेंड करने के लिए आ गए और साफ तौर पर जो है किस तरह से जो है झगड़े, एक ज़बानी झगड़े पर उतारू हो गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों इस समाज को, उस जमहूरियत को किस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर किसी की जान लेने को, अगर किसी पर आरोप है तो ये कहने के बजाय अगर वो आरोपी हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको डिफेंड करने लोग लगे हैं, लोग उनको डिफेंड करना शुरू कर दिए हैं। लोग उन पर जो है, समाज में इतनी नफरत फैला दी गई है कुछ सालों से, जो नफरत की जो एक तरह से या तो कह लीजिए कि दबी हुई थी, वो उबाल मारी है और ऐसे फैल गई है समाज और माशरे में, नासूर से भी तेज़ लोगों के जहन में जो है पेवस्त हो गई है। और धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, लगातार मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो हरियाणा मेवात का जो इलाका है, उसी में तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये तीसरी हत्या बताई गई थी। अब उसके बावजूद भी जो राजस्थान की पुलिस है उसको धमकी मिलती है, हरियाणा के लोग वहाँ पंचायत कर जो उस अमन मानेसर के समुदाय के जो लोग हैं वो उसको महापंचायत करके धमकी देते हैं, अगर आओगे गिरफ्तार करने तो अपने पैरों पर नहीं जा पाओगे। इस तरह के जो काम हो रहे हैं देश में, और उसके बावजूद जो है आरोपियां, जो पीड़ित परिवार की तरफ से जो लोग आरोपी हैं वो अभी तक इस गिरफ्त से बाहर हैं। अभी सिर्फ ये गिरफ्तारी की खबर इसके बारे में है। आप अंदाज़ा कीजिए कितने दिन गुजरने के बाद लोग, ताकि इसको, या ये कह लीजिए कि लोगों को जो आरोप लग रहे हैं कि जो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, उसके बाद इसमें जो है पूरी तरह से वो लीपापोती हो जाएगी इस केस की। इसलिए अगर जो आरोप लग रहे हैं लोगों के पुलिस पर, तो ये अपने आप में निंदनीय है, और पुलिस को इन आरोपों को अपने ऊपर से हटाने के लिए एक्शन मोड में जो काम करना चाहिए, जो लोगों के मुतालबात है, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं हद तक दुरुस्त पाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है काफ़ी दिन हो गए, अभी तक एक गिरफ्तारी की खबर है इसमें। बाकी उसके बाद वहाँ पर जो लोग धरना कर रहे हैं उनको बार बार पुलिस उठाने आ रही है, वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इस तरह के, लेकिन जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के बजाय 2 लोग, एक डॉक्टर है और एक वहाँ के लोकल पत्रकार है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं आपसे, उनको जो है गिरफ्तार करने की खबर है। अगर इस तरह की पुलिस की कार्यशैली है तो दोस्तों ये बात आप समझते हैं कि अवाम और पुलिस के बीच का जो भरोसा है, जो तालमेल है काम करने का, वो कहीं ना कहीं हद तक उसको इसे क्षति पहुंचती है। हमारा राजस्थान की पुलिस से और हरियाणा की पुलिस दोनों प्रशासन से निवेदन है कि जो भी आरोपी हैं, चाहे मोनू मानेसर हो और जो भी कुछ जो दीगर लोग हैं, उन सबको जो है उन पर जो है आवश्यक कार्रवाई, जो उन पर आरोप हैं उन पर जो है छानबीन कर अगर मोनू मानेसर आरोपी है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसको जो है और उसके साथियों जो भी है उसके साथ अगर दूसरे लोग लिप्त हैं इसमें तो उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।